कहानी का नाम रेगिस्तान में बारिश की खुशी। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। रेत के टीले, दूर दूर तक फैली बंजर जमीन और तपती धूप यहां की पहचान थी। यहां के लोग सूखे के आदी हो चुके थे। पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, दादा हरिराम। उनके साथ उनका 10 साल का पोता छोटू भी रहता था। छोटू को बचपन से ही बारिश की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी खुद बारिश नहीं देखी थी। हफ्तपता हुआ दिन, 1 जून की दोपहर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। पशु पक्षी सब छांव ढूंढ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के घरों में छिपे बैठे थे। तभी छोटू ने दादा से पूछा, दादा, क्या हमारे गांव में कभी बारिश होगी? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब धरती की प्यास सच्ची होती है और लोग आसमान की तरफ उम्मीद से देखते हैं तो बादल जरूर आते हैं। छोटू ने आसमान की तरफ देखा। नीला साफ आसमान, न एक बादल न एक छींटा। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। अब्बास पहले बादल की दस्तक। अगले दिन शाम को अचानक हवा बदलने लगी। गर्म हवाएं अब ठंडी लगने लगी। आकाश में कुछ काले बादल दिखाई दिए। गांव के बुजुर्ग बाहर आ गए। महिलाएं पानी के मटके लेकर छत पर चढ़ गईं। कहीं बारिश आ जाए तो पानी इकट्ठा कर ले। छोटू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, दादा देखो, बादल आ गए। हरिराम दादा की आंखें भी नम हो गईं। 4 साल बाद यह पहला मौका था जब आसमान ने कुछ उम्मीद दिखाई थी। बिजली गरज और बूंदे। रात होते होते आसमान में बिजली चमकने लगी और एक तेज आवाज के साथ बादल गरज उठे। पूरा गांव थम गया, सबके कान खुले थे। टप टप टप। छोटू ने हाथ आगे बढ़ाया। पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी। दादा, बारिश हो रही है, वो चिल्लाया और पूरे गांव में शोर मच गया। बच्चे घरों से निकलकर नाचने लगे। महिलाएं ढोलक ले आईं। लोग बाल्टी, मटका, तसले जो भी मिला लेकर बारिश का पानी जमा करने लगे। माइना, नाचती धरती, खिलता जीवन। कुछ ही घंटों में सूखा हुआ रेगिस्तान भीग गया। रेत की महक से पूरा माहौल खुशबूदार हो गया। जहां कल तक दरारें थीं, वहां अब मिट्टी नरम हो गई थी। पानी की धाराएं झोपड़ियों के पास बहने लगीं। छोटू और उसके दोस्त कीचड़ में खेल रहे थे। दादा हरिराम दूर से देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये सिर्फ बारिश नहीं है बेटा, ये जीवन है, ये उम्मीद है, ये आशीर्वाद है। नई सुबह, नई जिंदगी। अगली सुबह गांव की औरतों ने खेतों में बीज डाल दिए। किसान हल लेकर निकल पड़े। आसमान अब भी बादलों से ढका था। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे रेगिस्तान की रेत ने पहली बार मुस्कुराना सीखा हो। छोटू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब मुझे बारिश की कहानी सुनने की जरूरत नहीं दादा, मैंने उसे जी लिया है। संदेश: रेगिस्तान की तरह जीवन में भी सूखे आते हैं, संघर्ष, निराशा, थकावट, लेकिन जब तक उम्मीद जिंदा है, बादल जरूर लौटते हैं। और जब पहली बूंद गिरती है तो सारी मेहनत, इंतजार और विश्वास अमृत बन जाता है।